हालांकि उसने सब कुछ नहीं बताया। टेसा समझ गई कि वो अभी भी कुछ बातें छिपा रहा है, इसलिए उसने जबरदस्ती कुछ पूछना सही नहीं समझा। तभी टेसा नीचे गिरे टूटे हुए गिलास के टुकड़े उठाने लगी। हार्डन घबरा गया। रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कांच उसकी उंगली में गहराई तक चुभ चुका था। खून निकलते ही हार्डन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत तौलिया उठाया, बहुत प्यार से उसकी उंगली साफ की और भर्राई हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। टेसा ने उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा देखा और उसने उसे माफ कर दिया। यहीं से दोनों की नई शुरुआत हुई। अब दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने लगे। कभी लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी छिपकर वहीं बैठे रहते और हार्डन उसे किताबों की कहानियां सुनाता। कभी गार्ड उन्हें पकड़ने दौड़ता तो दोनों बच्चों की तरह हंसते हुए हाथ पकड़कर भाग जाते। कभी हार्डन अचानक टेसा की क्लास में पहुंच जाता और उसके कान में धीरे से कुछ कहकर उसे शर्म से लाल कर देता। तो कभी टेसा उसके साथ बैठकर उसे अपने हाथों से फल खिलाती। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता गया। एक दिन टेसा ने देखा कि हार्डन किसी डायरी में कुछ लिख रहा है। जिज्ञासा में उसने वो पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हार्डन ने तुरंत मना कर दिया। दोनों उसी बात पर हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे से डायरी छीनने लगे। तभी टेसा की मां वहां आ गई। दोनों को इस तरह साथ देखकर वो बेहद नाराज हो गई। गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चली गई। टेसा तुरंत उनके पीछे भागी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां का फैसला साफ था, तुम्हें हार्डन से रिश्ता खत्म करना होगा। उनका मानना था कि हार्डन टेसा का भविष्य बर्बाद कर देगा। पहली बार हमेशा अपनी मां की हर बात मानने वाली टेसा उनके सामने डट कर खड़ी हो गई। उसने साफ कह दिया, मैं हार्डन को नहीं छोड़ूंगी। उधर लैंडन ने भी उसे चेतावनी दी, हार्डन बहुत उलझा हुआ इंसान है, उससे प्यार करना आसान नहीं होगा। लेकिन टेसा ने इस बार अपने दिल की सुनी। कुछ दिनों बाद हार्डन टेसा को एक सरप्राइज देने ले गया। उसने रास्ते भर उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। जब पट्टी खुली तो सामने एक खूबसूरत और साफ सुथरा कमरा था। हार्डन मुस्कुराया और बोला, यहीं से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। यानी अब वे साथ रहने वाले थे। इसके बाद दोनों ने साथ खाना बनाया, साथ हंसे, साथ घूमे और एक्वेरियम में रंग बिरंगी जेलीफिश देखते हुए घंटों बातें करते रहे। हार्डन पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार करने लगा और टेसा हर बार मुस्कुराकर उसका जवाब देती। उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगने लगी थी। कुछ समय बाद टेसा ने हार्डन को उसके पिता की शादी में चलने के लिए मनाया। हालांकि हार्डन वहां जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ टेसा की खुशी के लिए वो तैयार हो गया। शादी में पहुंचकर जैसे ही उसने अपने पिता को नई दुल्हन के साथ खुश देखा, उसकी आंखें भर आईं। तभी उसने पहली बार अपने अतीत का सबसे बड़ा सच बताया। जब हार्डन सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता शराब के नशे में कुछ लोगों से दुश्मनी मोल ले बैठे। एक रात वे लोग बदला लेने उनके घर आ गए। पिता घर पर नहीं थे, तो उन्होंने अपनी सारी हैवानियत हार्डन की मां पर उतार दी। छोटा सा हार्डन सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा, लेकिन अपनी मां को बचा नहीं पाया। उस घटना के बाद उसकी मां उससे हमेशा के लिए दूर चली गई और वही हादसा हार्डन की जिंदगी का सबसे गहरा जख्म बन गया। अब टेसा समझ चुकी थी कि हार्डन प्यार से इतना नफरत क्यों करता था, क्यों उसे रिश्तों पर भरोसा नहीं था, क्यों वो हमेशा लोगों को खुद से दूर रखता था। उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे सालों का दर्द छिपा हुआ था। लेकिन टेसा के आने के बाद वो पत्थर जैसा दिल फिर से धड़कना सीख रहा था। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो अब सचमुच प्यार करने लगा है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन टेसा आराम से सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी हार्डन का मोबाइल लगातार बजने लगा। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैसेज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा और जो लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन में किसी लड़की के एक के बाद एक बेहद निजी और रोमांटिक मैसेज आ रहे थे। यानी हार्डन उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा था। उसी समय हार्डन कमरे में वापस आ गया। हार्डन के फोन में आए उन मैसेजों को देखने के बाद
टेसा के मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसने सीधे हार्डिन से पूछा, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? हार्डिन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? टेसा ने जवाब नहीं दिया। हार्डिन ने बस इतना कहा, मुझ पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। लेकिन जिस लड़की ने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के फोन में किसी दूसरी लड़की के रोमांटिक मैसेज पढ़े हों, वो आखिर शांत कैसे रह सकती थी? टेसा पूरी रात बेचैन रही, बार बार फोन देखती, बार बार वही बातें सोचती। आखिरकार उसने खुद सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। वो सीधे उस बार में पहुंच गई जहां हार्डिन अक्सर अपने दोस्तों के साथ आता था। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, वही लड़की जो हार्डिन को लगातार मैसेज भेज रही थी। उसका नाम था मॉली। टेसा जानती थी कि मॉली पहले से ही हार्डिन को पसंद करती है। वो बिना डरे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और साफ शब्दों में बोली, मैं हार्डिन की गर्लफ्रेंड हूं। तभी हार्डिन भी वहां पहुंच गया। टेसा ने तुरंत पूछा, तुम्हारा और मॉली का रिश्ता क्या है? हार्डिन ने समझाने की कोशिश की, वो सिर्फ मैसेज थे, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर उसने टेसा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल मॉली ने अपना फोन निकाला और टेसा को एक वीडियो दिखा दिया। बस एक वीडियो, और उसी एक वीडियो ने टेसा की पूरी दुनिया बिखेर दी। वीडियो देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं, कानों में जैसे आवाज आनी बंद हो गई। अब हार्डिन की हर सफाई, हर बहाना, हर बात बेकार लग रही थी, क्योंकि सच्चाई उसके सामने थी। टेसा ने कांपती हुई नजरों से हार्डिन की तरफ देखा, जिस चेहरे को वो सबसे ज्यादा चाहती थी। आज वही चेहरा उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ कहे वहां से भागने लगी। हार्डिन उसके पीछे दौड़ा, बार बार उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन टेसा रुकने वाली नहीं थी। उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, तुम्हारे लिए प्यार शायद एक खेल होगा। जब मन किया पास आ गए, जब मन किया सब खत्म कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो तेज बारिश में दौड़ती चली गई। उस दिन सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, उनका रिश्ता भी धीरे धीरे बिखर रहा था। उधर हार्डिन वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। टेसा उसी रात अपनी मां के घर लौट आई। दरवाजा खुलते ही वो मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे कोई घायल चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। टेसा ने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। वो दोबारा पढ़ाई में पूरी तरह डूब गई। फिर से वही शांत, संस्कारी और मेहनती लड़की बन गई। लेकिन दूसरी तरफ हार्डिन की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। घर का हर कोना, हर किताब, हर जगह उसे सिर्फ टेसा की याद दिलाती थी। वो अकेले छत पर बैठा रहता, उसी आसमान को देखता जहां कभी टेसा उसके साथ बैठा करती थी। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन टेसा नहीं थी, और यही बात उसे हर दिन अंदर से तोड़ रही थी। देखते ही देखते कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया। ग्रेजुएशन समारोह खत्म होने के बाद जब टेसा जाने लगी तो उसके प्रोफेसर ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे एक लिफाफा दिया। ये हार्डिन ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। टेसा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर उन दोनों की साथ बिताई हुई खूबसूरत तस्वीरें थीं और एक खत। हार्डिन ने उस खत में लिखा था, मुझे हमेशा लगता था कि सच्चा प्यार सिर्फ किताबों की कहानियों में होता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सचमुच इस दुनिया में मौजूद है। तुमने मुझे वो इंसान बना दिया जो मैं कभी बन ही नहीं पाया था। अगर मैंने तुम्हें दर्द दिया है तो उसकी सबसे बड़ी सजा मैं हर दिन खुद भुगत रहा हूं। टेसा खत पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि हार्डिन का प्यार कभी झूठा नहीं था। झूठा था तो बस उसका तरीका जिससे उसने प्यार जताया।